बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ रुबैया चौधरी। आज 6 फरवरी 2024 और मंगल का दिन है और इलेक्शन स्टार्ट होने में जस्ट 2 दिन रह गए हैं। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू आया है। इलेक्शन से 2 दिन पहले एक इंटरव्यू आना काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इंटरव्यू किसी छोटी शख्सियत का नहीं, एक अच्छे नाम का है। पाकिस्तान में एक मशहूर सियासतदान का नाम है शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू आया, जो कि हम टीवी पर मंसूर अली साहब ने लिया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें किए गए हैं। तकरीबन 20-25 सवाल उन्होंने किए और तमाम सवालात काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जिसमें तोशाखाना केस के बारे में बात की गई, नवाज शरीफ साहिब लंदन गए उस टॉपिक पर बात की गई और इमरान खान सिलेक्टेड थे या इलेक्टेड थे इस टॉपिक को डिस्कस किया गया। जो लोग उठाए जा रहे हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इस टॉपिक पर बात हुई और मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया गया। टीटीज जो आई हैं उनका जिक्र किया गया। इसके अलावा इमरान रियाज गायब हुए, अरशद शरीफ गायब हुए, इस टॉपिक पर बात की गई। अरशद शरीफ की शहादत पर बात की गई। नून लीग के प्रेसिडेंट कौन होंगे और नून लीग के वज़ीर आला कौन बनेंगे, ये टॉपिक डिस्कस किया गया। सवाल किए गए एवन फील्ड अपार्टमेंट्स किसके हैं और क्या वज़ीर आज़म की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए या नहीं। शाहिद खान अब्बासी ने पार्टी को क्यों छोड़ा और नैब केस के बारे में बात की गई और मलिक रियाज का एक बहुत ही सीरियस केस जो चल रहा है उस टॉपिक पर बात की गई। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स डिस्कस किए गए और जिनके जवाबात भी शहबाज शरीफ साहिब ने दिए, वो कैसे दिए या कैसे नहीं, ये फैसला आप लोगों ने करना है। उनके जवाब ठीक थे या नहीं थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसमें जिनका मैं यहाँ पे जिक्र करूँगी कि उनके जवाबात कैसे शहबाज शरीफ ने दिए। पहला क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टीटीज का जिक्र किया गया। उनसे सवाल किया गया कि आपके अकाउंट में टीटीज आई थी, क्या ये हकीकत है वो आई थी। तो शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि मेरे अकाउंट में कोई टीटीज नहीं आई और मेरा कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मुझे इन चीज़ों का पता नहीं होता। तो मेरे अकाउंट में कोई टीटीज नहीं आई। उन्होंने पूछा हमजा शहबाज के अकाउंट में आई थी, क्योंकि इनका जिक्र किया गया था कि आपकी बीवी और आपके बच्चों के अकाउंट में टीटीज आई थी। तो हमजा शहबाज के बारे में सवाल करने पे शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया कि इसके बारे में मुझे नहीं पता, इसका जवाब आप जाके हमजा शहबाज से लें। नेक्स्ट क्वेश्चन था उनसे तोशाखाना केस के बारे में जिक्र किया गया। तोशाखाना का जहां इमरान खान को सज़ा हुई है तोशाखाना केस में, यहीं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1991 में जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उन्हें एक मर्सिडीज़ गिफ्ट मिली थी, जो कि सऊदी प्रिंस ने गिफ्ट की थी और वो उन्होंने तकरीबन 2008 में निकलवाई थी। 2008 में वो गाड़ी निकलवाई गई, जिसकी कीमत 42 लाख समथिंग थी और तकरीबन 5-6 लाख में वो गाड़ी निकलवाई गई, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा ऐसी कोई गाड़ी नहीं निकलवाई और हाँ, अगर ऐसी कोई गाड़ी थी तो कानून अपना रास्ता निकाले, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, कानून को पता है तो कानून अपना रास्ता खुद निकाले। और काफ़ी अजीब जवाब था ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उनसे इमरान रियाज के बारे में किया गया। इमरान रियाज के बारे में उनसे सवाल किया गया कि इमरान रियाज आपकी हुकूमत में गायब हुए और एक काफ़ी अर्सा तक उन्हें गायब रखा गया। जब वो वापस आए हैं तो उनकी ज़ुबान काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उनसे बोला तक नहीं जा रहा था और वो किस हालत में वापस आए। इस टॉपिक पर सवाल करने पर शहबाज शरीफ ने शायद सवाल गौर से नहीं सुना या मे बी उनकी सोच, उनका माइंड कहीं और चल रहा था उस वक्त। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कीनिया के प्रेसिडेंट को 2 दफ़ा कॉल की। दोबारा उन्होंने सवाल किया, सेकंड टाइम रिपीट किया तो फिर से कहा गया मैंने कीनिया के प्रेसिडेंट को 2 दफ़ा कॉल की। दोबारा उन्हें टोक कर बताया गया कि मैं अरशद शरीफ की बात नहीं कर रहा, मैं इमरान रियाज की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा मैंने वो अरशद शरीफ का, शायद मुझे लगा आपने अरशद शरीफ का पूछा है, तो मैंने अरशद शरीफ के मामले में 2 दफ़ा कीनिया के प्रेसिडेंट को कॉल की थी। तो उन्होंने जब इसरार किया कि मैंने इमरान रियाज की बात की है, तो इमरान रियाज के टॉपिक पर उन्होंने कहा कि इमरान रियाज आ गया था ना वापस। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इमरान रियाज वापस आ गए थे, लेकिन वो किस हालत में आए थे आप ये भी तो देखे ना। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता वो कहाँ गया था, उसे किसने उठाया था, लेकिन वो आ गया ना वापस, बस ठीक है आ गया वापस। ये कोई जवाब नहीं था। खैर इमरान रियाज को तो सभी जानते हैं कि वो कब गायब हुए और फिर किस हालत में वापस आए हैं, उनकी क्या सूरत हाल थी, उनकी तबीयत कैसी थी। और एक बिल्कुल ही आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक पिक्चर और पहले की उनकी है और एक तब की जब वो वापस आए कि उनकी क्या हालत कर दी और वो बिल्कुल जब आए थे बोल भी नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट उनसे निकाह में इद्दत वाला जो सीन था इमरान खान का और बुशरा बीबी का,
इमरान खान साहब के इस केस के हवाले से जिनमें उन्हें सज़ा भी हो चुकी है, इस पर सवाल किया गया कि बिलावल भुट्टो ने अपनी गुज़श्ता रोज़ तकरीर में इस बात की मजम्मत किया है कि जो सज़ा हुई है ये गलत हुई है इस वक्त इन्हें। और हमारे पाकिस्तान में इस वक्त खैर आलमी दीन भी बहुत से इस केस में सज़ा को गलत कह रहे हैं। उनसे इस पर बात की गई कि निकाह में इद्दत का केस है, अदालत ने ये फैसला दिया है, तो आप इस पर क्या कहेंगे। उन्होंने कहा ये अदालत का फैसला और मैं इस पर कुछ नहीं कहता। तो मंसूर अली ने कहा कि आप मजम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये अदालत का फैसला है तो मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। और खैर इसके बाद और भी बहुत से सवालात किए गए। नून लीग के प्रेसिडेंट के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा नून लीग के जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं वो नवाज शरीफ ही हैं। और जब वज़ीर आला का जिक्र किया गया तो वज़ीर आला के लिए उन्होंने कहा अभी कुछ फाइनल नहीं है, वज़ीर आला का फैसला नवाज शरीफ साहिब ही करेंगे कि मरियम नवाज वज़ीर आला बनती हैं या हमजा शहबाज बनते हैं, ये फैसला नवाज शरीफ साहिब ही करेंगे। एक सवाल और किया गया शरीफ ख़ानदान को लेकर ही कि शरीफ ख़ानदान में ही ये सियासत का जो सीन है ये एक सर्कल क्यों है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज, ये चार नाम हैं शरीफ ख़ानदान में सियासत के। तो उन्होंने कहा हमने जेलें भुगती हैं, हमने सज़ाएँ काटी हैं और हमने काम किया है, इसलिए अवाम हमें पसंद करती है, सो इसलिए हम लोग खुद सियासत करते हैं। नेक्स्ट उनसे एक और क्वेश्चन किया गया कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स किसके हैं। लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट का जिक्र किया तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता इसका, सो मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का, ये बात भी उन्होंने टाल दी। और उनसे एक और क्वेश्चन किया गया असासों के हवाले से, जब बात हुई, प्रॉपर्टी की बात हुई, तो मंसूर साहब ने कहा कि मैंने एक जायज़ा लिया था जिसमें 670 कनाल एग्रीकल्चर लैंड थी आपकी, एक घर था यूके में। उन्होंने यूके के घर का कहा, जी बिल्कुल है यूके में एक घर, यूके के घर का उन्होंने कहा है। और एवन फील्ड अपार्टमेंट्स किसके हैं ये मुझे नहीं पता कि एवन फील्ड अपार्टमेंट हैं या नहीं है, किसके हैं किसके नहीं, ये मुझे नहीं पता। ड्यूल नेशनलिटी पर बात की कि शरीफ खानदान के कितने बच्चों के पास ड्यूल नेशनलिटी है, तो उन्होंने कहा मुझे ये नहीं पता कितने के पास है। नवाज शरीफ के बेटे बाहर रहते हैं इसलिए बाकी मुझे नहीं पता ड्यूल नेशनलिटी का किसी का भी। शाहिद खाकान अब्बासी और जावेद हाशमी के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग छोड़ दी, क्या कोई नाराज़गी थी, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, कोई नाराज़गी नहीं थी, आप इसका जवाब जाके शाहिद खाकान अब्बासी से ही ले। जावेद हाशमी का भी जिक्र किया गया कि जावेद हाशमी के घर पर रेड की गई, तो जबकि नून लीग के अपने बच्चे जो है तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इन हालात में शाहिद खाकान अब्बासी का पार्टी को छोड़ देना के रीज़न, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, आप जवाब जाके शाहिद खाकान अब्बासी से ले। इसी तरह जब इद्दत केस वाली बात थी तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब आप दे, तो उन्होंने कहा इसका भी मुझे नहीं पता, आप जज साहिब का इंटरव्यू लें तो जज साहिब आपको बेहतर जवाब देंगे। जिस पर उन्होंने कहा जज साहिब का इंटरव्यू तो नहीं हो सकता, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि आप जब जज साहिब रिटायर हो जाएंगे 2 साल बाद तब उनका इंटरव्यू ले लीजिएगा। इमरान खान के बारे में उनसे सवाल किया गया कि जब 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई तो ये कहा जाता था कि इमरान खान सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है, तो क्या सूरत हाल को देखकर इस दफ़ा भी ऐसा ही लग रहा है कि नवाज शरीफ भी इस दफ़ा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, इलेक्टेड नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो इलेक्टेड नहीं थे, सिलेक्टेड थे। इमरान खान सारी दुनिया जानती है और ये बात 100% है, और इस बात का उन्होंने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। नवाज शरीफ की मकबूलियत का जिक्र किया। लास्ट में उनसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया गया मलक रियाज के हवाले से, अलकादर ट्रस्ट केस जो कि नैब में चल रहा है इस वक्त, नैब के बारे में भी जिक्र किया गया। तो उन्होंने कहा कि नैब का तो इमरान खान ने सत्यानाश कर दिया, इसलिए इन्होंने नैब के अदारे को ख़त्म करने की भी आजकल बात कर रहे हैं नवाज शरीफ लोग। शरीफ ख़ानदान में ये जिक्र किया जा रहा है सियासी कंपेन में। और जब मलक रियाज का भी जिक्र किया गया अलकादर ट्रस्ट केस के बाद, उनका भी काफ़ी नाम आया है अदालतों में। उनसे पूछा गया 190 मिलियन पाउंड का केस है मलक रियाज के नाम का, तो मलक रियाज के साथ आप लोगों ने तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस की हैं। उन्होंने कहा नहीं ये पुराना सीन है, पहले की बात है। उन्होंने कहा लेकिन अब उनका करप्शन में नेम है, उन्होंने करप्शन की है, तो अब आप उनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, फिर बिजनेस ख़त्म करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं ये ऐसा कोई सीन नहीं, वो पुरानी बात है मलक रियाज की। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप कैमरे की तरफ मुँह करके ये बात कहें कि मलक रियाज के साथ आज के बाद हमारा नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं है, उनके साथ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी। लेकिन इस बात पर फिर उन्होंने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया, बात बस ये कह दी कि वो कोई पुराना सीन था, ऐसा कुछ नहीं है। जिन जिन के भी नेम हैं अलकादर ट्रस्ट केस में उनको अदालत खुद देख लेगी, अदालत अपना रास्ता खुद देखेगी, लेकिन उन्होंने मलक रियाज का रिश्वत में नाम नहीं लिया।
बहुत से नाम ऐसे थे इस इंटरव्यू में जो नहीं लिए। जनरल बाजवा का भी मंसूर अली ने जिक्र किया, लेकिन शहबाज शरीफ ने इस बात को भी इग्नोर कर दिया। इसके अलावा और भी एक दो जिक्र किए गए, लेकिन उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। ये कुछ 20-25 सवाल थे जो मंसूर अली साहब ने किए शहबाज शरीफ ने, कि उनकी हिम्मत थी वैसे कि इलेक्शन से 2 दिन पहले इंटरव्यू देना, बिकॉज काफ़ी मसरूफ़ होते हैं ये दिन, कंपेन चल रही होती है सियासी, और इसलिए इलेक्शन की तैयारी होती है। इन दिनों में ये आके इंटरव्यू देना काफ़ी हिम्मत थी, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में जो सवालात किए और जो जवाब दिए वो सब आपके सामने है। ये अब आवाम ने फैसला करना है कि उनके जवाब कैसे थे, क्या उनके जवाब उन्हें पसंद आए, क्या उनके जवाब सेटिस्फाइड थे या नहीं। बिकॉज उन्होंने कुछ सवालों पे बिल्कुल जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता इसके बारे में, आप हमजा शहबाज से पूछें या नवाज शरीफ से पूछें या जज साहब से जाके पूछें, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।